हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सी, डी एंड ई इन आईपी एड्रेसेस। राइट, लास्ट वीडियो में हमने क्लास ए, क्लास बी हमने डीपली स्टडी किया। अब आज स्टडी करेंगे हम क्लास सी। राइट नाउ, व्हाट इज क्लास सी? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईपी एड्रेस क्लासेस। ठीक है, डिजाइन फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क्स। इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स बट फ्यूअर होस्ट। लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क मींस कि इसमें जो 3 ऑक्टेट्स है ना, वो मेरे रिजर्व रहते हैं आईडी के लिए। तो मींस कि 3 एड्रेसेस, यानी ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, ये 8 बिट्स, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 24 इतने एड्रेसेस मेरे रिजर्व रहते हैं। किसके लिए? सिर्फ नेटवर्क के लिए। और इसमें भी क्योंकि फर्स्ट 3 बिट्स हमने फिक्स कर दिए हैं, तो टोटल हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 21 इतने एड्रेसेस हम यूज करते हैं अपने नेट आईडी के लिए। तो इसीलिए कह रखा है कि इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, और फ्यूअर होस्ट, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 8 बिट्स इतनी ही रिजर्व रहती है होस्ट के लिए। ठीक है, तो 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, अब एड्रेस रेंज, इसकी एड्रेस रेंज क्या रहती है? 192 से स्टार्ट होकर 223। ठीक है, क्योंकि ये सब फिक्स हो गए हैं, तो यहाँ पे 00000 ये लेंगे, तो ये स्टार्ट होता है 192 से अप टू, जब हम इसके वेरियस कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, तो अप टू सारे 111 सेट कर देते हैं। 11111 5 टाइम्स 1 लिख दिया, और ये वाले हमारे फिक्स ही हैं। ठीक है, ये 3 बिट्स फिक्स थी, 5 हमने सारे 1 कर दिए, तो ये रेंज बनती है 223। राइट, तो फर्स्ट ऑक्टेट अगर इस रेंज के बीच में हमारा लाई करता है 192 टू 223, तो इट मींस कि वो हमारा क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? 000 एंड 255 मींस कि अब देखिए ये 192 है। ठीक है, तो मे बी ये सारे जो ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट है ना, वो सारे 00 हो सकते हैं ना, तो हमने इसको डेसिमल में 0 कंसीडर कर लिया। मे बी ये भी सारा 0 हो सकता है, तो ये भी 0। मे बी ये होस्ट भी सारे 0 हो गए, तो ये 0 हो गया। राइट, तो अब इस तरह से ही हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ये हमारा, ठीक है, वन जो क्लास सी का फर्स्ट नेटवर्क बन गया, मतलब इस तरह से हमारे कंटिन्यू होते चले जाएंगे। राइट, अप टू 223 से 255.255.255। मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि सारे 1111 हो जाए। जो ये हमारी बिट्स हैं सारी की सारी 11111, ये भी 1111111, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल तो यही चांस हो सकता है ना। ये सारे 11 हो गए, तो ये 11 सारे हो गए, और ये तो फिक्स है। राइट, तो हमारा क्या क्या रहेगा? 223। ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे लिखा मैंने 223। ये सारे 1 हो गए, इट मींस ये 225। ये सारे 1 हो गए तो 225, ये सारे 1 हो गए तो 225। और मिनिमम का चांस वही कि सिर्फ 192 हमारी मिनिमम वैल्यू है, और बाकी ये सारे 000 हो जाएं, तो हमारा क्या रहेगा? 0.0.0। तो ये हमारा मिनिमम और मैक्सिमम रेंज है। राइट, नेक्स्ट, स्ट्रक्चर क्या है क्लास सी का? वही फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स रिजर्व होते हैं नेट आईडी के लिए। ठीक है, और ये वाले हैं 8 बिट्स, ये होस्ट आईडी के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है हमें, ये हमें कोई आईपी एड्रेस गिवन है, ये क्योंकि 192 से 223 की रेंज में है, तो इट मींस ये क्लास सी को बिलोंग करता है। राइट, तो अब ये देखिए, इसमें हमें पता करना है नेटवर्क आईडी क्या है। तो नेटवर्क आईडी क्या रहेगी? इतनी, सिर्फ इतनी, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स ही हमें लेने हैं, तो ये हमारा नेटवर्क बताएगा। और ये जो है इसको 0 कर दो। और होस्ट, अगर अलग से होस्ट पूछे, कोई आपको इस तरह से आईपी एड्रेस दे देना, तो आपको सिंपल ये वो क्लास फाइंड आउट करनी है, उस क्लास में कितने ऑक्टेट्स हमारे जो हैं वो नेट आईडी के हैं, उतने हम यहाँ पर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 ऑक्टेट्स थे, हमने 3 ऑक्टेट्स तक ही ले लिया और इसको 0 कर दिया। ठीक है, ये हमारी बन गई नेट आईडी। होस्ट आईडी पूछे तो सिर्फ 10 जो है ना, वो हमारा होस्ट है, यानी जो ये वाली है ना, ये हमें होस्ट बता रहा है। राइट, नेक्स्ट, अब इसमें भी हमारे कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है? टोटल आईपी एड्रेस क्लास सी में कितने होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 25, क्योंकि ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है पूरा। ठीक है, 32 बिट्स, उसके अंदर से हमने 3 बिट्स रिजर्व कर लिए हैं। राइट, 110। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको लास्ट वीडियो में अपनी कि ये जो है फिक्स होते हैं 110 बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में क्या फिक्स होती हैं वैल्यूज, फर्स्ट 3 बिट्स जो होती है। तो क्या बचा? 29 बिट्स बची हमारी। राइट, तो ये हमें बताते हैं कि हमारे इतने आईपी एड्रेस पॉसिबल हो सकते हैं, इतने कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो हमारे वेरियस आईपी एड्रेस जो बनेंगे वो 2 रेज़ टू द पावर 29 बनेंगे।
अब नेटवर्क्स कितने पॉसिबल हैं? नेटवर्क्स पॉसिबल हैं ये इतने कंसीडर करो। टोटल कितने थे? 24 बिट्स थी हमारी नेटवर्क आईडी की, ठीक है, 24 बिट्स थी नेट आईडी की, ठीक है। उसमें से 3 बिट्स हमने रिजर्व की हुई हैं। टोटल कितनी बची? 2 रेज़ टू द पावर 21। तो नेट आईडी कितनी पॉसिबल है? टोटल नेटवर्क्स कितने पॉसिबल है? 2 रेज़ टू द पावर 21। होस्ट कितने पॉसिबल है? होस्ट निकालने के लिए वही 8 बिट्स है हमारी, ठीक है, 8 बिट्स हैं। और उसमें भी हम बताते हैं कि जो हमारा 0 है और 255 ये हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला तो हमारा नेट आईडी को के लिए यूज होता है कि जैसे यहाँ पे कोई नेटवर्क आईडी दे रखे, सपोज हमने लास्ट एग्जांपल में ये लिया था, ठीक है, इस तरह से लिया था, राइट। तो जो ये 0 अगर 0 आ गया ना यहाँ पे, मतलब इसकी जगह इन 8 बिट्स में अगर सारे 0 0 0 0 0 0 इस तरह आ गया, तो ये क्या बन गया? ये तो हमें नेटवर्क बता रहा है ना हमारा कि हमारा कौन सा नेटवर्क है, नेट आईडी बता रही है। तो ये हम कंसीडर नहीं करते, यूज में नहीं लेते आईपी एड्रेस। और एक 255 अगर सारे ही 1111 हो जाए तो वो भी हम यूज में नहीं लेते, वो हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज ये क्लास सी है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस हमने यूज किया इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में है वेरियस होस्ट, ठीक है। तो जो 111 है वो क्या वो किस लिए यूज होगा? वो यूज किया जाएगा इन सभी होस्ट को कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए जो है ये 255 वाला यूज किया जाएगा। यानी सारे अगर 1 हो गए ना, होस्ट में सारे बिट्स 1 हो गए, तो हमारा ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो 2 हमने आईपी एड्रेस इसमें से रिमूव कर दिए, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या बना, ये देखिए, इसीलिए 2 रेज़ टू द पावर 8 में से -2 किया, वो बन गया 254, ठीक है। मतलब इतने यूजेबल होस्ट्स है हमारे। तो ये सुटेबल रहते हैं लैंस के लिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि हमारे होस्ट कम होते हैं, ठीक है, होस्ट लेस होते हैं, और हमें नेटवर्क्स अगर ज्यादा चाहिए तो हम क्लास सी को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, इसमें मास्किंग कैसे करते हैं, यानी कि हमें अगर हमारे नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा क्या नेटवर्क है। तो इसके अंदर पहले फाइंड आउट करो कि हमें कितने हमारे ऑक्टेट्स में हमारा नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क जो हम आईडी यूज कर रहे हैं वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कितने बिट्स चाहिए हमें? 24 बिट्स, ठीक है। क्योंकि ये 3 बिट्स तो फिक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, बाकी सब में 111 अगर इस तरह से लिखते हैं, जैसे सपोज करो ये हमारा है 24 बिट्स है ना नेटवर्क आईडी के लिए हमारे यहाँ पे, ठीक है। 24 बिट्स में हम अपने नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 24 बिट्स का ही क्या रहेगा, हमारा मास्क रहेगा। यानी कि 24 टाइम्स हमें 11111 इस तरह लिखते चले जाना है, ठीक है। कैसे मास्किंग करेंगे ये देखिए, सपोज यही आईपी एड्रेस ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए ये है अगर हमारा, ठीक है। तो मास्किंग में या तो इस तरह से कर दो कि आप 24 टाइम्स 111 लिख दो, अगर डेसिमल फॉर्म में करना है तो 255.255.255.0 इस तरह लिख दो। और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 255 लिखा है, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको पहले अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में क्या हो जाएगा 110। मैं एक ऑक्टेट का करके दिखा रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 1 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें अब 1 1 1 1 1 1 1 1 इस तरह से इसमें ओरिंग कर देंगे, सॉरी एंडिंग कर देंगे, ठीक है, एंड ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वही आ जाएगा एड्रेस यहाँ पे निकल के, ठीक है। 01 क्या होएगा 011, देखिए ये क्या आ गया, वही एड्रेस आ गया, ठीक है। 192 ही इसकी यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 192। सिमिलरली 168 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिएगा और 255 जो है वो सारे के सारे 8 बिट्स 1 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 168 आ जाएगा एंड ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से हम नेटवर्क एड्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? होम नेटवर्क्स में यूज होता है, लैंस में यूज होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग में यूज होता है, राइट, और यूज होता है वाईफाई राउटर्स एंड ऑफिस नेटवर्क्स में, राइट। नेक्स्ट, क्लास डी आईपी एड्रेसिंग। क्लास डी आईपी एड्रेसिंग में क्या होता है, इसकी रेंज 224 टू 239 रहती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में 000 कैसे और लास्ट में ये कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। दोबारा एक बार इसका देख लेते हैं। 224 मीन्स कि सारी बिट्स जो रिमेनिंग है ना सारी 000 हो जाएंगी, तो हमारा ये एड्रेस बनेगा, ठीक है। अगर हम सभी को 111 यहाँ पर 111 जितने भी ये सारे वैकेंट दिख रहे हैं ना हमें प्लेसेस, सबको 111 कर दिया जाएगा, तो मैक्सिमम 239.255.255.255 ये एड्रेस बन जाएगा, ठीक है।
ये रिजर्व किया जाता है मल्टीकास्ट के लिए, यानी कि एक से ज्यादा कास्टिंग करनी हो हमें, ठीक है, तो मल्टीकास्टिंग के लिए हमारा ये यूज होता है। इसमें कोई सबनेट मास्क नहीं होता क्योंकि इसमें कोई होस्ट ही नहीं है, ठीक है, पूरा का पूरा रिजर्व रहता है क्लास डी आईपी एड्रेस, ठीक है, इसमें कोई नेट आईडी होस्ट आईडी नहीं, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, नेट आईडी की तरह यूज होता है। यूज्ड इन स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, ठीक है, आईपीटीवी, ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है इन फील्ड्स में, राइट। नेक्स्ट क्लास ई, क्लास ई क्या होता है, 242 255, ठीक है, ये इसके रेंज है, ठीक है। इट इज रिजर्व फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, नॉट यूज इन पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता, फ्यूचर कोई एप्लीकेशन होंगी तो उसमें इसको यूज किया जाता है। और हाँ, बाइनरी फॉर्म, ये इसकी 4 बिट्स है ना, वो फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्लास ए जो है उसमें क्या रहता है, 0 क्लास ए के अंदर रिजर्व रहती है, फिर 1 0, सी के अंदर 1 1 0, डी के अंदर 1 1 1 0, ई के अंदर 1 1 1 1, ठीक है, इस तरह से रिजर्व रहती है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन देख लीजिए, जो हमने क्लास सी डी ई आज स्टडी किया है, क्लास सी जो है वो स्मॉल नेटवर्क्स में यूज होती है, क्लास डी मल्टीकास्ट ग्रुप्स में यूज होती है, इसमें कोई होस्ट आईडी नहीं रहती, क्लास ई रिसर्च एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होती है, पब्लिक यूज के लिए नहीं होती, नॉट फॉर जनरल पर्पस, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।